सुंदर हास्य परिहास रूप अमृत रस में डूबे हुए हैं। आधा घंटा हो गया। এইটা শেষ করে শুনতে বৃন্দাবন বন সহজ নিবাসে বৃন্দাবন বন সহজ নিবাসে नवरस भावित मति प्रतिभा से तीक्त तरीकृत मुक्ति पितानि हरिचरणोज्जल भावमिता प्रतिपद जिह्मृत मदन विगारे परम रसामृत सागर सारी थोत्कृत विधि पद मुनिवर गीते तुच्छ त्रिगुण जड़ प्रकृति मतीति राधा प्रिय परिजन कल्लनीय विदित निगम बर संबरनीय अंतर्हित महद अकलित पारे बहुविध भंगिम प्रेम पसारे अति रसलोल सरस्वती गाने कुरुत हृदय मिह परम निधान। यही ब्रजरस के लिए ब्रजरस का अप्राकृत संस्कार का एक मधुर चित्र है जो कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने मन में इस संस्कार को अधिकृत किया है, जो संस्कार को ले लिया है। रास नृत्य का अवसान हुआ है। रत्न सिंहासन में राधा माधव विश्राम सुख का आस्वादन कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद किंकरी रूप में अति परमानंद में रसिक शेखर और नागरिमन श्री चरण का संवाहन कर रहे हैं, पाद संवाहन कर रहे हैं। अति स्नेह पूर्वक जो कि पैरों को दबा रहे हैं। पाद पद्म संवाहन रस माधुर्य की लालसा में विपुल उत्कंठा में कितना समय अतीत हुआ है, वह उन्हें कोई अनुभव नहीं, पता ही नहीं, जो कि किंकरी रूप में आनंद में विभोर राधा माधव के चरण युगल को हृदय में धारण कर लिया। तांडव नृत्य में श्री युगल के चरणों में विवशता किंकरी कर स्नेह पूर्वक पाद संवाहन, जो पाद संवाहन करने की निपुणता है। तो युगल के नेत्र युगल भी अर्धमुकुली आधे मुदे हुए नेत्रों में, तो किंकरी को आनंद की सीमा रही। इस प्रकार दोनों के पाद संवाहन करते हुए छोड़ते के विराम होने पर फिर हाथ करके साथ में प्रार्थना कि हे राधे, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरणों की सेवा में और विजन करने की सेवा सौभाग्य मुझे मिला था। अब कब ऐसी सौभाग्य फिर से मिलेगा, जो कि चरणों की सेवा करने को और विजन करने की सेवा करने। इस प्रकार श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद प्रार्थना करते। कल का एक कीर्तन रह गया था। कल राधा माधव के जो कि कल अंतरिता में राधा जी मान करके रूठ गई,
चतुरी सखी को कहा कि अरे सखी तुम तो बड़ी सियानी हो, और चतुराली करके श्याम सुंदर को कैसे भी मेरे पास ले आओ। मैं यदि जाऊं तो प्रेम टूट जाएगा, मेरे वहां जाने से प्रेम नहीं बनेगा, इसलिए उनको यहाँ पर लाना होगा। तो कैसे भी ये जितने भी चतुरी सखी हैं सब प्रतिपक्ष वाली विपक्ष वाली सखियां हैं, उनके बीच में हमारी कोई हंसी नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हारी बुद्धि ये तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है, यह कौशल है। मैं समझूंगी कि तुम कितनी चतुराई हो, और चतुराई करके तुम उन्हें यहाँ लाती हो। तो इस तरह से कलहांतरिता राधा जी के द्वारा सखी को अन्वय विनय करने पर सखी जाती है, और श्याम सुंदर को कितनी बातों में छका देती है कि अरे तुम राधा के प्रेम में पड़ी हुई हो। अरे वो अहिरिनी, कुरूपिनी, गुणहीनी, दुर्भागिनी, उसका कोई भाग्य नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसके पीछे तुम पड़े हुए हो। अरे चंद्रावली है, और चंद्र जैसा सुधा रस को देने वाले पद्मा है, कमलिनी और भद्रा है जो मंगल प्रदान करने वाले। इन सब के पीछे क्यों नहीं पड़ते हो? तो उनके पीछे क्यों पड़े हो? फिर भी कृष्ण का मुंह सूख जाता है दुख के कारण अधिक। ऐसे कृष्ण को धीरे धीरे सखी लेकर के आते हैं। जब राधा जी कुंज में बैठी हैं, उन्होंने दूर से देख लिया, श्याम सुंदर को देख करके फिर से मुंह मोड़ करके बैठ गई, रूठ करके। जब रूठ करके बैठ गई तब कृष्ण और राधा जी को मान मनाते हैं, बड़े अन्वय विनय के साथ कितने प्रकार के चाटु वचन के द्वारा उन्हें मनाते हैं। मनाने पर राधा जी कहती है ठीक है, तुम हमें पत्र लिख करके दो कि ये प्रतिज्ञा करो कि कदम्ब की नीचे नहीं जाना है, रासविलास नहीं करना है, और गुरुजनों की आस छोड़नी पड़ेगी। स्वप्न में भी दूसरी किसी सखी को, गोपी को सोचना नहीं है, हमारी बातों को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से कवच धारण करो, पत्र लिख करके दो, तब हम मानेंगे, नहीं तो हम कहाँ मानेंगे। ऐसे ऐसे जबकि राधा जी ने कृष्ण को पत्र लिख करके देने की बात कही, तब श्याम सुंदर दासखत यानी पत्र लिख करके राधा जी को कैसे पत्र लिख करके दे रहे हैं, तो इस विषय को वर्णन किया जा रहा है। इसके पश्चात क्या होता है सुनिए, थोड़ा सा ये। तो कृष्ण पत्र लिख रहे हैं, महामहिम गुण समुद्र शत साधु श्री राधा सदुदारस्य चरितस्य पुराव मनिर साधा। हे महामहिम गुणों के समुद्र, हे श्री राधा, आप सैकड़ों प्रकार से जय युक्त हो रहे हैं, आप साधु हैं, तुम्हारी परम उदार चरित्र और उदार गुण गाथा जो कि मेरी मन की अभिलाषा को पूरी करें। तस्य खातक हरिनायक बसती ब्रजपुरी। तो आपके खाते ये हरिनायक श्री हरि ब्रजपुरी में निवास करता है, और तुम्हारे हम ऋणी हैं,
कस्य कर्ज पत्रमिदं लिखिलम सुकुमारी। हे सुकुमारी राधे, मैं तुम्हारे कर्ज लिए हुए, तुम्हारे हम ऋणी हैं, इस पत्र को हम लिख रहे हैं। ठामहि तव प्रेम दुर्लभ, लईन कर्ज करिया, यार लब पाइबे भव प्रेम अखिल भरिया। ठामहि तव प्रेम दुर्लभ, लईन कर्ज करिया, यार लब पाइबे भव प्रेम अखिल भरिया। हे राधे, तुम्हारा दुर्लभ प्रेम, उस प्रेम के सामने मैं कर्ज लिया, मैं ऋणी बन गया। और इस प्रेम ऋण को उतारने के लिए, चुकाने के लिए मैं ये वचन दे रहा हूँ कि आगे चल करके आपको सूद और ब्याज के सहित असल से सब कुछ मिलेगा। जखन तीन वांछा पूरब, ऋण शोधव कलिजुगे। आगे चलकर इस कलिजुग में मैं गौरांग श्रीहरि बन करके आऊंगा। उस समय जो तीन अभिलाषा, राधाया प्रणय महिमा, राधा जी की प्रेम माधुरी कितनी है, कृष्ण की अपरूप रूप लावण्य चमत्कार, गोपियों को कृष्ण सेवा करके क्या आनंद मिलता है, कौन सा सुखी, कौन से हैप्पीनेस जो कि आनंद मिलता है। ये जो तीन अभिलाषा, जब मैं कलियुग में आ करके ये तीन अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, तो अब तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त हो पाऊंगा। यही करारे लिखिला मोयामी, श्री रूप मंजरी आगे। इस तरह से शर्त के साथ ये पत्र मैं लिख रहा हूँ। मैं रूप मंजरी के सामने ही पत्र लिख रहा हूँ, जो कि वो हमारे उठने से गवाही है, साक्षी दाता है, और उन्हीं को मैं पत्र दे रहा हूँ जो कि अगले जन्म में ये काम होगा। कहो चंद्रशेखर लेखनी लैया, लहत से करे धरी, जय राधे बोली खत समपेला, सखेरा बोली लहरी। अब चंद्रशेखर पदकर्ता कह रहे हैं, इसलिए श्याम सुंदर ने इस लेखनी को ले करके उन्होंने अपने हाथों से ये पत्र लिखा, लिख करके रूप मंजरी के हाथ में दे दिया कि ये पत्र दे दिया, हे राधे ये पत्र हमने लिखा और हम तुम्हारे दासखत लिख लिए कि हम तुम्हारे ऋणी रहे, आगे चलकर हम तुम्हारे ऋण को चुकाएंगे। इस प्रकार जब उन्होंने जय राधे बोली खत समोपिला, ऐसे राधा रानी को जब खत लिख करके दे दिया, तब सखियों ने जय हरि हरि ध्वनि करने लग गई। अपरूप राधा माधव रंग, दुर्जय मानिनी मन भेल भंग। ऐसी अपरूप राधा माधव का रंग है, जो राधा जी दुर्जय मानिनी बन करके मान कर लिया, अब वो मान टूटा। चुंबई माधव राई बयान, हेरई मुख शशि सजल नयन। सभी लोगों ने देखा राधा माधव जो कि एक दूसरों से मिलते हुए राधा जी के कृष्ण ने राधा जी के मुख कमल को चुंबन किया। सखी गण आनंदिनी मगन भेल, दुहु जन मन मह मन से जगिल।
दो जनया कुल दो करी को दो दर्शने विद्यापति को। राधा माधव दोनों का दर्शन करके विद्यापति बड़े आनंद में विभोर। अब राधा जी कहती है सही जोड़ा ये मोर हिया। अरे सही सखी आज मेरी हिया हृदय तृप्त हुआ। श्याम अंगे रसितल पवन तार परस पाइया। छे दारुण मानेर लागिया बधुरे हरैया थिला। श्याम सुंदर रूप मनोहर देखिया परान पेला। सही जुड़ाई मोर हिया। अरे सही आज मेरा हृदय शीतल हो गया। छी दारुण माने रो लगिया। दारुण मान के लिए मैंने प्राण बधों कृष्ण को खो दिया था। श्याम सुंदर रूप मनोहर देखिए अपराण पेला। श्याम सुंदर के मनोहर रूप को देख करके आज मेरा प्राण लौट करके आया। तुरा सखी गान करा सेना आनिया जमुना मेरे। अरे सखियों तुम लोग जमुना का पानी लाओ और स्नान कराओ। किसको? श्याम सुंदर श्री कृष्ण को। हमारो बधुर जतय मंगल सकल जाऊ कतुरे। मेरे प्राण बधुर श्याम सुंदर के जितने अमंगल हैं सब दूरे जाए। तुम लोग जमुना का पानी ला कर उन्हें स्नान कराओ। श्री मधु मंगले आनह सकाली भुंजाओ पायस दधी। बधुर कल्याणे देह नाना दाने हमारे सदय विधि। आज विधाता ब्रह्मा ने सदय हो करके ये अनुग्रह किया है। वधु श्याम सुंदर के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के वस्तु दान दो। मधुमंगल को बुलाओ और उन्हें खीर खिलाओ। दही पायस खीर खिलाओ उन्हें। निज सुख से पापिनी पर से ना जाने पिया का सुख। कही चंडीदा से ए लागी आमार मने ते उठेছে दूर। कि अपने सुख के लिए एक पापिनी को स्पर्श किया। प्रियतम के सुख को देखा ही नहीं। चंडीदास बोले यही तो मेरे मन में दुख हो रहा था कि अरे कृष्ण कहाँ चले गए, किसके पास, दादाजी को छोड़ कर। चलो इतनी कल अंतरिता आज यहाँ तक रहे, फिर कल बताएंगे निवेदन राधा जी फिर से क्या बोलती है। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।